हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडियाज़ न्यू वीडियो। दोस्तों, ये 15 अगस्त 2025 विल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स कंडक्टेड फॉर नॉट ओनली 2025 बट आई थिंक फॉर दिस एंटायर डेकेड ऑफ 2021 टू 2030। सो फाइनली अलास्का में एंकरेज के आई थिंक पोस्ट पे, जो उनका वन ऑफ द हाईली गार्डेड पोस्ट है, वहाँ पे मिले मिस्टर व्लादिमीर पुतिन एंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। क्यों ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के अलावा इंडिया के लिए भी, इसमें भी बात करेंगे इन दिस वीडियो। और कैसे पुतिन के सामने डोनाल्ड ट्रम्प लिटरली, अगर आप देखेंगे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, पुतिन ने बिल्कुल, कहने का मतलब है अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ट्रम्प को चटनी चटा दी, लिटरली चटनी चटा दी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, याद आया आपको? ऑन अ सीरियस नोट, these two have a history of 2016 elections and Putin has a history of not liking Hillary Clinton, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। सो ट्रम्प लैंडेड फर्स्ट एंड ही वेलकम्ड पुतिन ऑन द रेड कार्पेट। पुतिन ने अलास्का क्यों सजेस्ट किया और क्यों चुना था, इस पे भी एक हिस्ट्री है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और यूएस के जो बॉम्बर जेट्स हैं, जब ये जो मोमेंट था ये तब हुआ जब पुतिन लैंड किया, ट्रम्प ने वेलकम किया, वो दोनों आगे की तरफ आ रहे थे फॉर द फोटो ऑफ द डायस पे फ़ोटो लेने के लिए। और तभी इनके ऊपर से यूएस के B-2 बॉम्बर जेट्स पास हुए, जो आई थिंक ट्रम्प ने ज़बरदस्ती करवाया था जस्ट टू मिलिट्री माइट। और एक सब जानते हैं वैसे यूएस का माइट कितना है डिफेंस में, बट वो दिखाने के लिए जब वो पास हुए तो दिस वाज एग्जैक्टली दैट मोमेंट। सो कोई अग्रीमेंट हुआ नहीं है, यूक्रेन का वॉर अब तक ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब हुआ क्या है कि ट्रम्प के चक्कर में पुतिन फर्स्ट टाइम यूएस में इतने साल बाद आके, करीब आई थिंक 10-12 साल बाद आके, एक अनऑफिशियल रिकग्निशन मिल गया है पुतिन को कि या ही इज़ ओपन फॉर टॉक्स। एंड आई थिंक इस पूरे चक्कर में मॉरल विक्ट्री और इवन ग्राउंड विक्ट्री रशिया की हुई है, विच इज़ गुड फॉर इंडिया। क्योंकि आप देखो ना, ज़्यादातर गाइज ये चेस के ग्रैंड मास्टर्स, अभी तो इंडियंस बहुत हम लोग हावी हो रहे हैं रशियंस पे, बट ट्रेडिशनली कैरी कैस्परोव, कार्पोव, रशियंस आर वेरी गुड इन स्ट्रैटेजाइजिंग, प्लानिंग, मास्टरी। वो बहुत लंबे लंबे जियोपॉलिटिकल गेम खेलते आए हैं। एंड यूएस एंड रशिया हैव हैड अ कोल्ड वॉर सिंस द 1960s 70s। सो वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ही मेन हमेशा चक्कर रहता है दुनिया भर में, जिसके लिए पॉन्स यूज़ करते हैं। यूएस कहीं और देशों में वॉर लड़ता है, एक्चुअल लड़ाई यूक्रेन में यूएस और रशिया की है, बट वो यूक्रेन को तो खाली रशिया ने अटैक किया बिकॉज नेटो में भड़काने का काम किया था प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि पुतिन ने बाय द वे वॉर्न किया था 10 साल से कि द नेटो यूक्रेन शुड नेवर ज्वाइन नेटो, बिकॉज फिर नेटो की फोर्सेज आके यूक्रेन में बैठ जाएंगी जो रशिया के बॉर्डर पे है। इट विल नॉट बी गुड फॉर वर्ल्ड पीस। और यही चीज़ जो बाइडन साहब ने उसको हवा दी, यूएस के उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन ने हवा दी, और उसी वजह से एक्चुअली ये वॉर शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन। क्योंकि जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट्स हैड ऑलमोस्ट साइंड अप फॉर द नेटो, जो नहीं चाहिए था और वो होना भी नहीं चाहिए। और ट्रम्प ने तो पहले ही कह दिया था ही डजंट बिलीव इन नेटो। एनीवे, अब चीज़ें कुछ कुछ लेवल पे बदल रही हैं। सो द लीडर्स डिड नॉट रिवील एन अग्रीमेंट, देर इज़ नो डील अंटिल देर इज़ अ डील, एज यूजुअल। डोनाल्ड की अच्छी इंग्लिश में यही लाइन इसमें से टेक अवे है कि वो काफ़ी टाइम मिले, बैठे, बातें हुई, प्रेस वार्ता हुई, लेकिन प्रेस को भी, मीडिया पर्सनस को भी कुछ खास रिवील नहीं किया गया है। काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई है और अंडर द टेबल काफ़ी कुछ हुआ है बातचीत, बट ओपनली कुछ रिवील नहीं हुआ है। एंड दिस न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये खबरें हैं। मिस्टर पुतिन apparently, as per New York Times, scored a win even before he arrived in the US. After years of being ostracized by the Western countries, he returned to American soil for the first time in a decade, welcomed by fighter jets, American fighter jets, red carpet, and a ride in the Beast, which is Mr. Trump's fully armored car.
Mr. Putin secured another victory when it concluded departing the United States without making any concession. देखिए पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि रशिया ने कुछ कंसेशन नहीं दिया है, वो अपने ग्राउंड पे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हिस्सा यूक्रेन का आ गया वो आ गया, अब लैंड स्वॉप होगा, जिसके लिए ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे को लगता है अल्टीमेटली दोस्तों, मैं एक बड़ी बात प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि मेरे को लगता है ज़ेलेंस्की को ये लोग दोनों अभी जो मिल गए हैं, ट्रंप और पुतिन, दे हैव हैड अ हिस्ट्री टुगेदर। दे नो पुतिन ऑलवेज यूज टू बैक रिपब्लिकन कैंडिडेट्स पहले से ही, जब से वो रशिया के प्रीमियर बने हैं फ्रॉम द ईयर 2000। 25 साल से पुतिन रशिया पे लिटरली रूल कर रहे हैं, 25 साल, 25 ईयर्स। सो ही नेवर हैड अ गुड हिस्ट्री विथ डेमोक्रेट्स, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो या पहले के डेमोक्रेट ओबामा हो, किसी के साथ पुतिन का इतना बॉन होमी था नहीं जितना ट्रंप के साथ था रिपब्लिकन्स, और उसके पीछे हम लोग आएंगे उस बात पे। बट मॉरल विक्ट्री बोलो या ओवरऑल बोलो, पुतिन क्यों लेके जा रहा है काफ़ी ब्राउनी पॉइंट्स, क्योंकि ही इज़ एन इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड वॉर क्रिमिनल आफ्टर ही स्टार्टेड द रशिया यूक्रेन वॉर, व्लादिमीर पुतिन। तो कहीं भी अगर वो और जाता तो पकड़ा जाता, अरेस्ट हो सकता था, लेकिन अलास्का में वो ICJ के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। प्लस अलास्का इज़ द कॉमन बेल्ट बिटवीन US एंड रशिया। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो US और रशिया के बीच में जो बॉर्डर है वो सबसे छोटा है, अराउंड 5 या 10 किलोमीटर्स का है, वाया अलास्का। एंड एक ज़माने में 17th सेंचुरी में रशिया ने अलास्का US को बेचा था, विच आई एम श्योर दे रिग्रेट राइट नाउ, बेचा था लिटरली फॉर $7.2 मिलियन, बिकॉज उस टाइम उनको पैसे की ज़रूरत थी। बताइए, दिस इज़ द पिक्चर विच केम आउट। एंड इसमें आप बॉडी लैंग्वेज देखो दोस्तों, लुक एट ट्रंप। मैंने ट्रंप को बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ देखा है, लेकिन ये मैं 4th या 5th टाइम ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के सामने ट्रंप का आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, ही इज़ सो मेलो, मतलब एक भीगी बिल्ली, लिटरली भीगी बिल्ली इज़ द टर्म दैट कम्स टू माइंड। एंड लुक एट पुतिन, ही इज़ assured, he is a statesman, he's been a politician, he knows how to get diplomatic deals done। और बोलते हैं ना, who is the real विश्व गुरु, अगर आप मुझसे पूछोगे तो भाई सारी दुनिया, गलत काम है, वॉर नहीं होना चाहिए, nobody can justify the countless lives that we have lost in Ukraine। लेकिन अमेरिका को अगर वाकई में कोई आंख दिखा रहा है, इतने साल से दिखा सकता है, और आप आगे भी देखोगे इस वीडियो में, वो है पुतिन। और अमेरिका ने इसका अब तक जवाब ढूंढा नहीं, सिर्फ प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहे। इनफैक्ट अगर बाइडन इंसिस्ट ना करता, वाकई में पुतिन ने ये बात कबूली है, हाँ, जो ट्रंप कह रहा था, जो ट्रंप को चाहिए था वो पुतिन ने दे दिया, विच वॉज ईगो मसाज। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कबूल कर ली कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होता 2020 कोविड के बाद भी, तो शायद रशिया यूक्रेन वॉर कभी होता ही नहीं। दैट्स व्हाट ट्रंप हैज़ बीन एडवोकेट। बस इतनी सी बात चाहिए उसको, यही तो चीज़ वो कह रहा था कि यही उसको चाहिए था। एंड आई थिंक पुतिन हैज़ प्लेड ट्रंप हियर बिग टाइम, विच वी ऑलरेडी वर अवेयर ऑफ, क्योंकि दोनों में से एक आदमी है जो बहुत बहुत चालाक स्ट्रेटेजिस्ट है, विच इज़ व्लादिमीर पुतिन। Now this point says Trump showed deference to Putin. Despite the fact that the meeting took place in the US, on US soil, Trump allowed Putin to speak first. हाँ, ये बहुत एक अलग चीज़। यूजुअली जब US में मीटिंग होती है तो पहले US प्रेसिडेंट ब्रीफ करता है, उसके बाद जो गेस्ट आए हैं, जो भी प्रेसिडेंट आया उसकी बारी। यहाँ पुतिन ने पहले माइक ले लिया और उसने दिखाया कि देखो भाई, मैं यहाँ कोई मांडवली करने नहीं आया हूँ, मैं अपना उल्लू सीधा करने आया हूँ, सीधी सीधी बात ये है। तो अब वो यहाँ से जा रहा है एज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल वॉर क्रिमिनल, एक तरह से बन के गया। और लिटरली वो बोलते हैं ना, पुतिन ने ट्रंप को चबा दिया, मतलब चने चबा गया वो। आप देखना, वो 12 मिनट का वीडियो है यूट्यूब पे, व्हेन दे आर डूइंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं चाहता हूँ आप लोग देखो और सीखो कि कैसे, और हमारे लिए तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह मोदी जी और बाकी सब लोगों की एक तरह से एज एन इंडियन मुझे ख़राब लगा कि जिस तरह इंसल्टिंग वे में बात की है। देखो, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं प्रधानमंत्री उनकी पॉलिसी से, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनकी इंसल्ट कोई करेगा, चाहे वो उनका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ही हो, तो भी वो हम ऐसी दोस्ती को नहीं मानते हैं। आई थिंक रशिया हैज़ बीन इंडियाज़ फ्रेंड सिंस लास्ट 55 ईयर्स, सिंस 1971, और रशिया ने एक बार भी इंडिया को डिसअपॉइंट नहीं किया है। जबकि US
किसी का सगा नहीं है, उनका डायलॉग भी वही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको यूएस ने ठगा नहीं। तो दोनों में से हमारा साइड बहुत क्लियर है कि अगर चुनने पे आया तो हम दो राह में क्या चुनेंगे। वो गवर्नमेंट ने भी बहुत क्लियरली, इट्स अ नो ब्रेनर कि इंडिया ने हमेशा रशिया को चुना है, चाहे वो कारगिल का टाइम हो या उसके पहले के स्कर्मिशेस हों, कोई भी टाइम हो। और आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज देखना, कैसे पुतिन ने बिल्कुल खेल गया वो। ट्रम्प अपीयर्स टू बी ओपन टू विजिटिंग रशिया, येस इन द एंड जब ख़त्म हो रहा था वो 12 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12-13 मिनट का, तो पुतिन ने इंग्लिश में बोला नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू इन मॉस्को, एंड ट्रम्प वाज स्टम्प्ड, ही वाज लिटरली स्टम्प्ड ओवर देयर। दोस्तों उसको समझ नहीं आया, उसने फटाफट रिएक्ट किया, ओ ऊ ऐसे बोला वो, ऊ दैट विल बी काइंड ऑफ, आई विल गेट अ लॉट ऑफ हीट फॉर इट, बट आई थिंक दैट शुड बी वर्किंग। सो he has indicated that he is open to visiting रशिया नेक्स्ट टाइम फॉर द, क्योंकि अभी तो एक बार मिल लिए तो बातें होंगी और इवेंचुअली मुझे लगता है वॉर रुकवा दी पापा वो वाला मीम आ जाएगा, लेकिन हु इज़ द रियल पापा वो आपने भी देख लिया। बट वॉर तो, ये वाला वॉर तो रुकना ही चाहिए फॉर द इनोसेंट लाइव्स दैट आर बीइंग लॉस्ट। अब जेलेंस्की का क्या होगा भाई, जिसकी कंट्री वॉर फाइट कर रही, उसी आदमी को आपने समिट में बुलाया नहीं, ठीक है, लेकिन दैट शोज़ दैट ट्रम्प के दिमाग में भी यही चल रहा है। और बहुत सारे आप देखोगे एक्सपर्ट्स भी यही कहेंगे कि जेलेंस्की वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द समिट। बाद में ट्रम्प ने बोला आई विल कॉल हिम, आई विल कॉल नेटो वगैरह वगैरह, एंड विदाउट अ डील इन हैंड मिस्टर जेलेंस्की एंड हिज कंट्री आर एनमेश्ड इन अ debilitating war with Russia without the robust assurances of the ongoing military support that they get from the US। पहले जो मिल रहा था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अभी बाय द वे धीरे धीरे ट्रम्प कम करता जा रहा है। मुझे लगता है अक्सर अगर आप पुराने प्रूफ देखेंगे इस तरह के चीज़ों में क्या होता है, जेलेंस्की को ये लोग बदल देंगे, कोई अपना पॉन यानी प्यादा बिठाएंगे यूक्रेन में जो पुतिन के साथ कंफर्टेबल हो और जिसको पुतिन खुद बिठवाएगा वहाँ, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, और यूक्रेन का जो भी हिस्सा रशिया के पास आया है वो एनेक्स हो जाएगा और रशिया में, जैसे क्रीमिया हो गया था 2014 में, वो हो जाएगा इवेंचुअली, ऐसे ही वॉर ख़त्म होगा। हाँ, सो सम फैक्ट्स हियर, रशिया सोल्ड अलास्का एज अ स्टेट टू द यूएस ऑन 30th March 1867। Apologies, it was not the 17th century, it was 1867 for $7.2 million that time. That is big money, citing financial problems and difficulty defending Alaska as a territory. Putin is barred from entering 125 countries that are parties to the Rome Statute due to an International Criminal Court का arrest warrant, ICC का जो arrest warrant निकाला है उसके खिलाफ। इसीलिए पुतिन ने अलास्का चुना, क्योंकि द यूएस डजंट रिकॉग्नाइज ICC jurisdiction, which means a summit in Alaska provides legal shield to Putin। अगर वो कहीं भी और मिलता तो शायद इंटरपोल उसको अरेस्ट कर सकता था पुतिन को, बट कोई और कंट्री चाहती नहीं है कि पुतिन वहाँ जाके मिले। अब नॉर्थ कोरिया में तो ये लोग जाएंगे नहीं मिलने, तो अलास्का दोनों के बॉर्डर पे आता है, तो इट्स लाइक वही हो गया ना भाई, आप कहाँ रहते हो भाई, हम दिल्ली में, आप कहाँ हो, हम लोग चंडीगढ़ में, आ जाओ इधर बीच में मिल लेते हैं, यहीं हाईवे के पास ही मिल लेते हैं, दोनों आधा आधा रास्ता आ जाओ, ऐसा ही कुछ हुआ। इट विल बी ईजियर टू मैनेज स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम अ सेफ्टी स्टैंड पॉइंट एंड पुतिन डजंट हैव टू बी वरीड अबाउट गेटिंग अरेस्टेड। दिस वाज द रीज़न फॉर अलास्का बीइंग चोजन। एंड अब आते हैं हम लोग थोड़ी इन दोनों की जो हिस्ट्री रही है। सो दोस्तों 2016 में मुझे आज भी याद है, डोनाल्ड ट्रम्प जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन, नोबडी गेव हिम अ चांस, और मुझे याद है कि हम लोग बहुत क्लोजली तभी भी फॉलो कर रहे थे। सो रशियंस ने अपेरेंटली सोशल मीडिया यूज़ करके और उनके साइबर अटैक्स करके बहुत सारे ट्रम्प के पोस्ट को पुश किया था। उसके बाद ही वो फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका का सब वो स्कैम बाहर आया था। बेसिकली द रशियंस आर वेरी गुड विथ एनी काइंड ऑफ पोजिशनिंग, इफ़ दे वॉन्ट टू डू इट दे विल डू इट। रशिया क्या चीज़ है शायद आप लोग अभी नहीं समझे हो, एंड वी आर थैंकफुल दैट दे हैव ऑलवेज बिन प्रो इंडिया। ऑनलाइन एक्टिविटी का मेटिकुलस एनालिसिस करने के बाद ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं दैट रशिया एक्चुअली हेल्प्ड स्विंग द इलेक्शन फॉर ट्रम्प इन द 7 स्विंग स्टेट्स ऑफ द यूएस, जो मेन स्टेट्स होते हैं जहाँ
जहाँ का नतीजा इलेक्शन एक्चुअली घुमा डालता है। और ट्रम्प बहुत स्लेंडर मार्जिन से जीता था वो हिलरी क्लिंटन वाला। इस बार तो वो एकदम भारी बहुमत से जीत के आया है 2024 में। लेकिन 2016 में nobody actually thought that he would win, apart from this। रशिया क्यों चाहता था कि ट्रम्प बने? क्योंकि वो जानता है उस टाइम वो किस तरह का इंसान था। रशिया वांटेड अमेरिका टू डिग्रेड। रशिया के इंटरेस्ट में है कि अमेरिका क्रम्बल हो, डिग्रेड हो, अपना हेजेमनी उसका कम हो। इसीलिए रशिया ने फिर ब्रिक्स के साथ और बाकी चीज़ों के साथ डी डॉलराइजेशन में पीछे से रशिया बहुत गेम खेलता है अमेरिका के खिलाफ। तो ट्रम्प को बिठाना एक्चुअली पुतिन की साजिश थी उस टाइम। फिर 2020 में कुछ मेडलिंग हुआ नहीं और आपने देखा बाइडन जीत गया। और पुतिन का पुराना दुश्मनी है ये हिलरी क्लिंटन से, इसलिए जब 2016 में नॉमिनेशंस हुए थे और हिलरी क्लिंटन खड़ी हुई थी ट्रम्प के अगेंस्ट, तब से रशिया ने डिसाइड किया था कि इसको तो, मतलब रशिया क्या, पुतिन ने डिसाइड किया था कि भाई इसको तो हराना ही है, कुछ भी हो जाए ये जीतेगी नहीं। एंड सी द मैन हैड इज़ वर्ड। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी 2017 में यूट्यूब पे, द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, व्लादिमीर पुतिन, और उसमें ये पूरा गेम रशिया का कवर हुआ था, बहुत अच्छे से समझाया था। सो देखो, असली गेम ग्लोबल लेवल पे यहाँ चलता है। हम लोग यहाँ विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या बातें करके आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर सकते हो, दैट्स इट। बट जो रियल गेम्स है, वॉर गेम्स हो गए या जियो पॉलिटिकल गेम्स हो गए, वो इस तरह चलते हैं। और जियो पॉलिटिक्स में ना चीज़ें दिखने में समय लगता है। 5 साल 10 साल में थोड़ा फ़र्क दिखेगा, ऐसे 1-2 साल में फ़र्क नहीं दिखता है आपको। तो 2016 की प्लानिंग आई एम श्योर इन्होंने काफ़ी पहले से कर दी होगी, क्योंकि ट्रम्प ने 2012-13 से ही अनाउंस किया था ही वुड लाइक टू रन फॉर प्रेसिडेंट। एंड हिलरी क्लिंटन से इनकी बहुत पुरानी हार। सारे डेमोक्रेट्स कभी रशिया को इतना भाव नहीं देते थे, तो पुतिन न्यू कि इसको तो हराना है। दिस इज़ द इमेज। और हिलरी क्लिंटन ने काफ़ी बार पुतिन को ब्लेम किया है बिकॉज ही वॉज अ KGB एजेंट, एंड फिर वो तो अलग हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो वो अलग ही हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज वाइज हमने यही सीखा है दोस्तों, जो इंसान राइट हैंड पहले मिलाए वो स्ट्रांग है, और जो इंसान लेफ्ट हैंड मिला के आपके राइट हैंड को, जो दोनों हाथ मिलाते हैं, लुक एट ट्रम्प्स लेफ्ट हैंड। कभी आपने देखा है ट्रम्प को इतना अकोमोडेटिव होते हुए किसी और के लिए? मैंने सिर्फ ये पहले भी देखा है पुतिन के साथ। ही इज़ बेसिकली एन अप्रेंटिस, दैट्स वेयर ट्रम्प कम्स फ्रॉम। एंड बेसिकली हकीकत यही है, चाहे आप, ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन इसको बिठाया वहाँ पे इन्होंने ही है। इस बार नहीं, 2016 में। इस बार तो ट्रम्प ने खुद ही जो करना था वो एक गोली चलवाई और उसमें हो गया। अब इंडिया की बात करते हैं। अब हमारे लिए देखो, वर्ल्ड मार्केट, अपना इंडियन मार्केट्स के लिए तो इससे बेटर वीकेंड हो ही नहीं सकता था। हालांकि आई अग्री विद वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स मनोज, उन्होंने कमेंट किया है कि यार इतनी सारी अच्छी खबरें एक ही दिन आ गई, कहीं गिफ्ट निफ्टी सबमर्ज होके अब्जॉर्ब ना कर ले सब कुछ और कुछ बाजार में बचे ही नहीं। मतलब वो कह रहे थे कि ये खबर अगर वीकडे में आती तो मार्केट थोड़ा और उछाल के साथ खुल सकता था। वीकेंड में कभी कभी बैड न्यूज़ में मार्केट रिएक्ट कर लेता है, लेकिन फ्राइडे सैटरडे अगर गुड न्यूज़ आके चली गई तो मार्केट को इतना टाइम नहीं मिलता मंडे। बट मेरे को लग रहा है मार्केट के लिए अभी सब सही है, इंडियन मार्केट के लिए, बिकॉज मोदी साहब ने GST रेट में कमी अनाउंस कर दी। सपोजिटली रशिया और अमेरिका के, यानी पुतिन और ट्रम्प के मीटिंग में कुछ नेगेटिव नहीं निकल के आया। पॉजिटिव चाहे कम हो, लेकिन हमारे लिए, इंडिया के लिए कुछ नेगेटिव नहीं है। अब अगर ट्रम्प वो 25% सेकेंडरी टैरिफ काट देता है और इंडिया के सिर्फ 25% पे रखता है, तो दैट विल अगेन बी द बेस्ट थिंग दैट द मार्केट्स आर होपिंग फॉर, जिसकी अभी पॉसिबिलिटी लग रही है ना। तो अब तक तो पूरा सब कुछ फेवर में है, लेकिन जियोपॉलिटिकली हाँ, ट्रम्प ने इंडिया को यूज़ किया टू मेडल रशिया, यानी उनको थोड़ा टेबल पे लाने के लिए हमारा ऑयल, जो हम रशिया से सस्ता ऑयल लेते हैं, उसको बीच में मुद्दा बनाया, उसको एक्चुअली एक पत्ते की तरह फेंका। बट दिस इज़ वाई इंडिया एंड रशिया विल गाइज ऑलवेज बी फ्रेंड्स, बिकॉज कन्वेंशनल विजडम हमेशा कहता था कि न्यू दिल्ली वॉशिंगटन के पास जाएगा चाइना को थोड़ा काटने के लिए। रशिया के साथ, रशिया के चाइना के साथ भी ठीक ठाक संबंध हैं, ख़राब नहीं है, लेकिन रशिया नोज़ दैट चाइना इज़ नॉट अ रिलायबल पार्टनर। आई थिंक इंडिया को भी वही लाइन लेनी चाहिए। चाइना के साथ धंधा करो, लर्न हाउ टू डू बिजनेस विथ योर एनिमीज़, बट डोंट डिपेंड, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन चाइना, यू कैन सीरियसली नॉट डिपेंड ऑन अमेरिका, एंड यू कैन डेफिनेटली नॉट डिपेंड ऑन चाइना, क्योंकि चाइना हमेशा शुरू से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है अगेंस्ट इंडिया। तो चाइना जितना भी अभी हवाबाजी कर रहा है,
दे आर नॉट अ डिपेंडेंट बॉडी या फोर्स, बट रशिया हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है, और प्रधानमंत्री जी का अच्छा पर्सनल केमिस्ट्री है पुतिन के साथ, वो भी हेल्प करता है, क्योंकि ये दोनों जब मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तभी भी बहुत बार बिजनेस एक्सचेंजेस में रशिया गए हैं. पुतिन हैज़ कम टू द स्टेट ऑफ गुजरात ऑल्सो दैट टाइम, सो दे नो ईच अदर. 25 साल पुरानी दोस्ती है. और ये तो एक्चुअली होपफुली ये दोस्ती ऐसी है कि पुतिन हैज़ नेवर ऑन द वर्ल्ड स्टेज कंडेम्ड मोदी. इनफैक्ट ही इज़ ऑलवेज स्टूड अप फॉर हिम. और काफ़ी अच्छा इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा अभी तक तो मीडिया में यही दिखता है. ट्रंप की दोस्ती तो मोदी साहब ने खुद ही उछाल उछाल के, एटलीस्ट नाउ द प्राइम मिनिस्टर नोस कि मैं दोस्ती चुनने में थोड़ा केयरफुल रहेंगे वो. बट या रशिया एंड इंडिया आर लाइक, रशिया फ्रांस हमेशा इंडिया के साथ खड़े होते हैं. रशिया, फ्रांस एंड इजराइल, ये 3 नेशन ऐसे हैं जो अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं इंडिया को. अनकंडीशनल, समझ रहे हैं आप. और ये लास्ट मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर को ग्रीट किया था पुतिन ने, सो दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द लेटेस्ट मीटिंग्स जहां मोदी साहब ने वो डायलॉग बोला था कि दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर वॉर, और वो वर्ल्ड मीडिया ने बहुत ज़ोर से उसको उठाया था. या दिस इज़ डेफिनेटली नो, देयर इज़ नेवर अ टाइम फॉर वॉर. मतलब ऐसा कोई भी टाइम वॉर के लिए सही नहीं होता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है सही टाइम. अब रशिया इम्पॉर्टेंट क्यों है दोस्तों एक तरह से हमारे लिए? So they've historically supported India in various ways and continues to maintain a strong strategic partnership. रशिया ने इंडिया को बैक किया था फॉर आवर बिड इन द UN Security Council and cooperating on multilateral platforms like the UN, G20, BRICS and SCO, which is the Shanghai Cooperative Organization. रशिया ने ये भी एक्सप्रेस किया विलिंगनेस टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इफ़ रिक्वेस्टेड, एंड हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड इंडियाज़ एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. सो ये हमारा स्ट्रेटेजिक मल्टीलैटरल पार्टनर रहा है हमेशा. हम मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन रशिया ने अपने साइड से हमेशा हमको हेल्प ही किया एक्चुअली देखा जाए तो. और इसराइल का सपोर्ट आप भूल नहीं सकते. कारगिल वॉर के टाइम जब अमेरिका ने धोखा दिया था इंडिया को और वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था इनडायरेक्टली, तब इसराइल ने इंडिया को वेपन्स वगैरह भेजे थे, और वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए भी. रशिया वाज ऑलवेज सपोर्टिंग इंडिया, ऑलवेज. हालांकि रशिया पाकिस्तान में भी कुछ बिजनेस डील्स करता है, वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट. लेकिन हाँ, ये एक फ्रेंड है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो. अब रशिया ग्लोबली इम्पॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? दे होल्ड सब्सटैंशियल रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड गोल्ड. अब आप देखेंगे तो ऑयल रिजर्व्स हैं 58 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल है रशिया के पास, और वो हर रोज़ ऑलमोस्ट 9.2 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है रशिया एवरी सिंगल डे. रशिया इज़ ब्लेस्ड विथ अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. द क्लीनेस्ट सोर्सेज ऑफ वाटर, सबसे बड़ा लेक पूरे दुनिया में फ्रेश वाटर यूज़ का रशिया में है. गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा रशिया में है. न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमेरिका से ज़्यादा रशिया में है, वो आपको अगले स्लाइड में दिखेगा. तो बहुत इसीलिए तो यूक्रेन में सीधा घुस गए ना, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया भर में सैंक्शन आप लगवा दो, आप हमारा रशिया का कुछ उखाड़ नहीं सकते दैट वे. गोल्ड रिजर्व्स उनके हैं $217.4 बिलियन. कैन यू इमेजिन? 1/4 ऑफ $1 ट्रिलियन के गोल्ड रिजर्व्स. दीज आर द वॉरहेड्स बाय कंट्री. आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये वीडियो खासकर जियोपॉलिटिक्स का ही है. रशिया हैज़ 5,449 वॉरहेड्स, यूएस से ज़्यादा हैं. यूएस हैज़ 5,277. उसके बाद फिर सब हम लोग आपस में न्यूक्लियर खेल रहे हैं. चाइना के पास भी 600 है. हमें काफ़ी सावधान रहना चाहिए क्योंकि इंडिया के पास 180 वॉरहेड्स हैं. वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. पाकिस्तान के न्यूक्लियर आपने देखे वो कितने काम के हो सकते हैं, वो खाली धमकी देने में काम आते हैं. फ्रांस 290, यूके 225, इंडिया 180. सो दीज आर द न्यूक्लियर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. इसमें और भी होंगे छोटे मोटे नीचे, बट टॉप 8 नेशंस तो यही है. रशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. वी कैन गिव अप यूएस, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन गिव अप आवर रिलेशनशिप विथ रशिया ओवरऑल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. अगर हमें सस्ता तेल सप्लाई करने वाला एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रॉब्लम है, इंपोर्ट्स का प्रॉब्लम है, उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन रशिया से मिल रहा है, तो वाई नॉट यार. हम तो अपने नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में ही चलेंगे ना. एक्सेप्शनली रिच इन ऑल नेचुरल रिसोर्सेज,
ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, टिम्बर, मिनरल, सब कुछ है उनके पास. इनफैक्ट इतने साल से हम लोग भी सरकार को इंसिस्ट करते आए हैं. वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब से उनको लेटर्स भेजे जाते थे कि क्यों ना, जैसे इंडिया ने सऊदी अरेबिया में लेबर भेजा, वैसे रशिया के साथ कोई डील साइन करके हमारे यंग लोगों को वहाँ ले जाके ऑयल एक्सप्लोरेशन में, मिनरल एक्सप्लोरेशन में यूज़ करें. क्योंकि रशिया को चाहिए यंग लोग और इंडियंस के पास वो कैपेसिटी है. लेकिन ऑफिशियली उस लेवल पे कभी दोनों देशों में बात नहीं हुई है टू एक्सचेंज मैन पावर, टैलेंट. जैसे यूएस में कैसे इंडिया का हर नौजवान हमेशा उसके माइंड में आता है कभी ना कभी यूएस में जाके काम करूं, बट वो सेम चीज़ कभी रशिया के लिए हमारे यंगस्टर्स में ऐसे कभी आया नहीं है. मे बी, आई मीन देर इज़, लैंग्वेज कुड बी अ बैरियर, क्योंकि रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, तो वो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है. खैर, आई थिंक दिस इज़ अ ब्लू ओशन फॉर द मार्केट्स. बहुत अच्छा वीकेंड रहा है दोस्तों, और लगता है कि बाज़ार जीएसटी कट्स को, एसएनपी के अपग्रेड को, ये रशिया पुतिन ने जो ट्रम्प को खेल गया उसको पॉजिटिवली लेके खुलना तो चाहिए, बट वो कितना टिकेगा उसके लिए अभी एक वीडियो आएगा मेरा मेंबर्स सेक्शन में कि निफ्टी की चाल क्या कहती है, उसमें हम लोग कवर करेंगे. मोस्टली वो 17 अगस्त संडे तक आ जाएगा, वो ज़रूर देखें और अपना ख्याल रखिए. एन्जॉय द फेस्टिव सीजन. I think things are looking good for the markets, but we should be mindful of the support levels on the Nifty. Take care, keep profiting. Jai Hind, Jai Maharashtra.